एवरीवन, आई एम साक्षी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लोरीफाइड लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम मोनोसेक्राइड्स की बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई जाती है, उसकी हम बहुत शानदार ट्रिक देखेंगे जिससे कि आप मोनोसेक्राइड्स, कोई भी मोनोसेक्राइड्स हो, उसकी स्ट्रक्चर विद इन सेकेंड्स आप बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स क्या है? मोनोसेक्राइड्स आर दी शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस डिवाइड करते हैं, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, राइट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस डिवाइड करते हैं तो वो तीन तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स एंड नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। तो मोनोसेक्राइड्स ऐसे शुगर्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, जिनका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सुक्रोज शुगर। सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, क्योंकि ये फर्दर हाइड्रोलाइज होता है। ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे शुगर्स होते हैं जो फर्दर 2 से 10 यूनिट तक हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। अब सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो उसकी 2 सब यूनिट्स आती है, दैट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी कि सुक्रोज ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, लेकिन मोनोसेक्राइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। मोनोसेक्राइड्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज और भी बहुत सारे, ये सब एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड्स का जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी ट्रिक आप विद इन सेकेंड्स कैसे बना सकते हो। सबसे पहले ट्रिक देखिए क्या है। जो भी मैंने रेड कलर से मार्क किए हुए हैं दैट इज द ट्रिक। GETRAXL और ये AAGMGIGT, ये सब क्या है? ट्रिक है। कैसे याद रखोगे ट्रिक को? गेट, GET गेट, गेट रैक्सल, और इसको कैसे याद रखोगे? आग में गिर गई थी। गेट रैक्सल, आग में गिर गई थी। ये सब शुगर्स हैं, इन सब के नेम है। जैसे कि G का मतलब ग्लिसरल्डिहाइड, E का मतलब इरिथ्रो, T का मतलब थ्रियो, ऐसे ही R का मतलब राइबोज शुगर, A का मतलब अरेबिनोज, X का जाइलोज, L का लाइजोज, यहाँ पे A का मतलब एलोज, एल्ट्रोज, यहाँ पे ग्लूकोज, मैनोज, यहाँ पे ग्लूकोज, आइडोज, गैलेक्टोज, टेलोज। आई होप ये सब शुगर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। जस्ट ट्रिक आपको ये याद रखनी है और इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। तो इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर हो मोनोसेक्राइड्स का आप विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं, राइट। अब हम एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से, राइट। तो ग्लिसरल्डिहाइड को सबसे पहले डी क्यों बोल रहे हैं? ये डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को शो कर रहा है क्या? नहीं, ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है डी कॉन्फिग्रेशन को। डीएल कॉन्फिग्रेशन होता है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी को शो नहीं करता। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी ये अलग चीजें हैं, ये ऑप्टिकल रोटेशन का पार्ट है, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। और वैसे भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को प्लस साइन या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से डेक्स्ट्रोरोटेटरी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये डी कॉन्फिग्रेशन है। क्या मतलब? अब स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड की। इसी से सभी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से ही सबके सब मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर बनेगी। ग्लिसरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या कहती है? देखो, सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप लगाया हमने, यहाँ पे हमने OH लगाया, H लगाया एंड यहाँ पे हमने CH2OH लगाया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। कौन सा? डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब डी का क्या मतलब है? तो ये बेसिकली डीएल कॉन्फिग्रेशन एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम यूज करते हैं। इसमें हमको कायरल सेंटर चेक करना होता है, लास्ट कायरल सेंटर। अब इसमें तो चलो एक ही कायरल सेंटर है, लेकिन जब फिशर प्रोजेक्शन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें लास्ट कायरल सेंटर, जो सबसे नीचे कायरल सेंटर होता है, वो चेक करना होता है। उसमें आपको चेक करना होता है कि OH ग्रुप इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और NH2 ग्रुप इन केस ऑफ एमिनो एसिड्स किस साइड है, राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ही कायरल सेंटर है, OH ग्रुप मैंने राइट साइड लगाया है तो इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। अगर यहाँ पे OH ग्रुप में लेफ्ट साइड लगा देती तो इसको L ग्लिसरल्डिहाइड बोलते, लेकिन हमने क्या लिखा है? डी ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पे आप L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर आपको OH इधर लगाना होगा, लेकिन डी ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है क्योंकि यहाँ पे OH राइट साइड में, इसलिए इसको डी बोल रहे हैं। अब जितने भी स्ट्रक्चर्स इसमें फर्दर होंगे ये सब डी वाली होंगी, डी राइबोज, डी अरेबिनोज, ये सब डी स्ट्रक्चर्स होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो आगे फर्दर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, जैसे थ्रियो की स्ट्रक्चर आपको बनानी है तो आपको ये स्ट्रक्चर एज इट इज नोट कर लेनी है यहाँ पे थ्रियो के लिए। अब देखो थ्रियो की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं
तो CH और ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर पहले आपको बनानी है। ये हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बना ली, राइट। अब थ्रियो आपको जस्ट ये चेक करना है कौन राइट में कौन लेफ्ट में। ये बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन सेकंड्स होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। थ्रियो की अगर हम बात करें तो ये राइट साइड है, जस्ट आपको एक लाइन में चेक करना है कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। जो राइट है उसमें OH लेफ्ट साइड लगाना है, जो लेफ्ट है उसमें OH राइट साइड लगाना है। कैसे, अभी समझते हैं। जैसे थ्रियो राइट साइड है, आप इस लाइन में देखिए, इरिथ्रो और थ्रियो में थ्रियो राइट साइड है तो OH इसमें लेफ्ट साइड लगेगा, मतलब इसके ऊपर थ्रियो ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनाए उसके फर्दर ऊपर के ऊपर आपको ये सब स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब थ्रियो राइट साइड है तो OH आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड लगाना है। ये OH मैंने इधर लगाया तो H इधर लग गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थ्रियो। इरिथ्रो बनाना होता तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो OH राइट साइड लगा देते। यही OH अगर मैं राइट साइड लगा दूं तो ये इरिथ्रो की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे ही फर्दर ये सब है। इन सब के नेम्स में अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे स्लाइड लगा देती हूँ, वो देखिए, फिर हम फर्दर और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए तो अब हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो बेसिकली ट्रिक सिर्फ इतनी है, ये मैंने आपको नोट डाउन कर दिया है। गेट रैक्सल आग में गिर गई थी, ट्रिक सिर्फ इतनी है। इसके बेसिस पे आप कोई भी स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड्स का बना सकते हो। अब एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले मान लो आपको बोला कि डी-ज़ाइलोज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? मोनोसेक्राइड है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाना है, उसके बाद बाकी की कहानी है। सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड हम बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे बना लिया, CHO OH H और यहाँ पे CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। जो भी बाकी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उसके ऊपर के ऊपर हम बनाते रहेंगे। अब उन्होंने बोला ज़ाइलोज बनाना है, तो ज़ाइलोज देखो इस साइड से आएगा, पहले थ्रियो आएगा, फिर उसके अंदर फर्दर ज़ाइलोज और लाइजोज है। तो हमें अगर ज़ाइलोज बनाना है तो पहले थ्रियो बनाना होगा, फिर ज़ाइलोज बनेगा। तो थ्रियो का मतलब क्या है? OH किस साइड लगाऊं? क्योंकि ये राइट साइड में है तो OH लेफ्ट साइड में लगेगा, यानी कि कुछ इस तरह से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थ्रियो। बट हमको क्या बनाना है? ज़ाइलोज। ज़ाइलोज अगर आप फर्दर आप देखोगे इन दोनों में फिर कंपेयर करना है। ये लेफ्ट साइड में है तो OH राइट साइड में लगेगा, यानी कि इस टाइप से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ाइलोज। ये किसका स्ट्रक्चर है? डी-ज़ाइलोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी-ज़ाइलोज। समझ में आया हमने कैसे बनाया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आप कौन सा एग्जांपल लोगे? मैनोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैनोज। अब मैनोज के लिए सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड बना लो। तो ये देखिए हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड बना लिया है। आप देख पा रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने बना लिया। अब देखो मैनोज है तो आपको इस साइड से जाना होगा, यानी कि पहले थ्रियो बनाना होगा, फिर आपको अरेबिनोज बनाना होगा, फिर मैनोज बनेगा। वेरी सिंपल। तो अब बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये ग्लिसरॉल्डिहाइड कंप्लीट बना लिया है। अब उसके बाद इरिथ्रो बनाएंगे। इरिथ्रो मतलब ये लेफ्ट साइड है तो OH राइट साइड लगेगा, यानी कि दिस इज इरिथ्रो। यस और नो? उसके बाद अरेबिनोज राइट साइड है तो OH लेफ्ट साइड लगेगा, दिस इज अरेबिनोज। फिर मैनोज अगर आप देखोगे राइट साइड है तो OH कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा, इस टाइप से। तो ये मैंने किसके स्ट्रक्चर बना दी? ये मैंने बना दी डी मैनोज की स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी मैनोज। इस टाइप से आप कोई भी स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड्स की विद इन सेकेंड्स बना सकते हो। जस्ट यू हैव टू नो दिस ट्रिक। गेट रैक्सल आग में गिर गई थी, और बस इतना याद रखना है, जो राइट साइड है उसमें OH लेफ्ट साइड लगाना है, जो लेफ्ट साइड है उसमें OH राइट साइड लगाना है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। आई होप यू लव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।